कतर मुस्लिम कंट्रीज का वो पहला वाहिद मुल्क है कि जहां पे फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब का आगाज कुरान पाक की तिलावत से किया गया। कतर के अंदर रहने वाले एक मुसलमान और माजूर नौजवान ने तिलावत कुरान पाक का शर्फ हासिल किया। क्या आप जानते हैं कि वो तिलावत करने वाले कारी कौन थे? उनका नाम क्या है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं कि वो तिलावत करने वाले कारी का नाम था गानिम अल मफ्ताह। गानिम अल मफ्ताह कतर के अंदर 5 मई 2002 को पैदा हुए और बचपन में एक ऐसी खतरनाक बीमारी का शिकार हुए कि उनका निचला हिस्सा, रीढ़ की हड्डी से जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो मफलूज हो गया, जिस वजह से वो माजूर हो गए। उनकी इब्तिदाई तालीम के लिए उनकी वालिदा ने मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर उन्हें एडमिशन दिलाना चाहा, लेके गई मगर कहीं भी उन्हें एडमिशन ना मिल सका क्योंकि वो माजूर थे। बिल आखिर एक स्कूल के अंदर उन्हें एडमिशन तो मिल गया, लेकिन वहां उनके क्लास फेलो, उनके साथ पढ़ने वाले तुलबा उनके साथ खेलते नहीं थे, उनसे कन्नी कतराते थे, क्यों कि वो माजूर थे। इसी तरह अपने तालीमी सफ़र को मुकम्मल करते हुए उन्हें बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन किसी जगह भी उन्होंने अपने आप को स्टक नहीं किया, रोका नहीं, बिल आखिर अपने तालीमी सफ़र को मुकम्मल किया। इस वक्त गानिम अल मफ्ताह का शुमार कतर के बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर के अंदर होता है। उसके साथ साथ गानिम अल मफ्ताह एक आइसक्रीम कंपनी के मालिक भी हैं और इस वक्त कतर में उनकी 6 ब्रांचेस हैं, वहां पे 60 से 70 अफराद काम भी कर रहे हैं। और ये भी हम सब के लिए एक लेसन है कि एक माजूर बच्चा, एक पांव से टांगों से मफलूज बच्चा मेहनत करके इतनी इज्जत हासिल कर रहा है और हम सारे जो बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह ताला ने हमें एक मुकम्मल सेहतमंद बॉडी अता की है और हम किसी न किसी चीज़ का बहाना बना के काम छोड़ देते हैं, हम मेहनत नहीं करते। कतर ने अपने इस माजूर बच्चे से तिलावत कुरान पाक करवा के दुनिया भर के माजूर बच्चों की हौसला अफजाई की और उसके साथ साथ दुनिया भर को अपनी तरजीहात की वजाहत भी की। उन्हें बताया कि हम मुसलमान हैं, हम हमेशा हर काम से पहले कुरान पाक को सामने रखते हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे कारी गानिम अल मफ्ताह की कि उन्होंने लोगों की फलाह के लिए, लोगों की खिदमत के लिए एक फलाही तंजीम की बुनियाद रखी जिसका नाम था गानिम फाउंडेशन। उस फाउंडेशन का बुनियादी काम ये था कि दुनिया भर के जितने भी माजूर लोग, जितने भी माजूर अफराद हैं, उनको व्हील चेयर की फराहमी यकीनी बनाना। और खुद गानिम अल मफ्ताह 2017 के अंदर व्हील चेयर के बगैर अपने हाथों के बल चल के एक बार उम्रा की सआदत भी हासिल कर चुके हैं। गानिम अल मफ्ताह अपने तालिबिल्मी के ज़माने में अपने हाथों के ऊपर ग्लव्स चढ़ा के, दस्ताने पहन के खेला करते थे। इस वक्त वो फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ साथ स्विमिंग के बेहतरीन चैंपियन भी बन चुके हैं, जिसे हम तैराकी बोलते हैं, यानी वो तैरना भी जानते हैं। कहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ बातें करते हैं, खुद अमल नहीं करते। तो मैं कहता हूँ ये देखें कि ये भी एक मोटिवेशनल स्पीकर ही है जो अपनी टांगों से माजूर हैं,
उन्होंने मेहनत करके अपने आप को स्टैंड किया, उन्होंने मेहनत करके अपने तालीमी सफ़र को मुकम्मल किया और दुनिया में अपना नाम बनाया, इज्जत हासिल की और अपने लिए रोजगार का सबब भी बनाया, एक आइसक्रीम कंपनी के मालिक भी बन गए। मैं कहता हूं कि मोटिवेशनल स्पीकर लोगों की जिंदगियां नहीं बदलते बल्कि लोगों की सोच बदलते हैं, लोगों का जाविया नज़र बदलते हैं, लोगों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं, फिर लोग खुद ब खुद अपनी जिंदगियां बदल लेते हैं। अल्लाह ताला हमें भी मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।